आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स जो फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड की बुक है, पेज नंबर 41 से चैप्टर 3। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इसका ना, और ये आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आपको फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के जो लाइसेंस हैं वो कैसे इशू होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, और उनका जो बाहर बोर्ड पे नाम लिखा जाता है फार्मेसी का कैसे लिखा जाएगा और मेडिकल स्टोर पे कैसे। पहले तो ये समझ लें बेटा, जो फार्मेसी है वो कैटेगरी ए वाला बना सकता है जो डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट होता है, और मेडिकल स्टोर आप जो डिप्लोमा होल्डर है वो बना सकते हैं। और जो फार्मेसी जो है वो फॉर्म 9 पे उसका लाइसेंस जारी होता है, और मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो फॉर्म 10 पे जारी होता है। तो ये आपने याद रखनी सारी मरोजियाँ। हम पढ़ते हैं इसको, लाइसेंस अंडर द रूल्स। लाइसेंस कौन जारी करेगा आपका बेटा? द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसको ये इख्तियार दिया गया लाइसेंस जारी करने का। मे इशू अ लाइसेंस ऑफ अ फार्मेसी, ये इशू करती है लाइसेंस फार्मेसी के लिए। और अ लाइसेंस ऑफ द मेडिकल स्टोर, या मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस जारी करती है कौन? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये भी मारूजी बन सकती है कि कौन जारी करता है आपका लाइसेंस, तो आपने बताना लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, फार्मेसी के लिए भी यही है और मेडिकल स्टोर के लिए भी यही है। अच्छा, एप्लीकेशन एंड फ़ी फॉर लाइसेंस। एप्लीकेशन कैसे देंगे और कितनी फ़ी होगी लाइसेंस के लिए बेटा? अ पर्सन में अप्लाई टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस रेफर टू इन रूल 14 इन फॉर्म 8A और फॉर्म 8B। ठीक है, कोई भी शख्स जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जो है अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि उसका जो लाइसेंस है वो ग्रांट किया जाए, जारी किया जाए, और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस या लाइसेंस जो है वो रीन्यू किया जाए। ये हर 2 साल के बाद लाइसेंस जो है बेटा आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। और रेफ़र टू इन रूल 14, और इसका ये याद रखना है कि रिन्यूअल और लाइसेंस जारी किस रूल के तहत किया जाता है? रूल 14 के तहत। और किस पे? फॉर्म 8A और फॉर्म 8B पर। 8A वाला वो होगा बेटा जो रजिस्टर ए कैटेगरी ए वाला होगा, और 8B वाला होगा जो बी जो है, जैसा कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं। तो इन दोनों को लाइसेंस एक ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करती है, ए वाले को भी और बी वाले को भी। बस फ़र्क ये होता है बेटा, जो बी वाला है जैसे मेडिकल स्टोर वाला है उसको शेड्यूल जी, ये भी याद रखना है कि मेडिकल स्टोर वाले को शेड्यूल जी की मेडिसिन रखने की इजाज़त नहीं होती, और जो फार्मेसी वाला है वो तमाम किस्म के अद्वियात रख सकता है। द एप्लीकेंट शैल डिपॉजिट द फ़ी फॉर लाइसेंस इन द हेड ऑफ अकाउंट नंबर 1252 हेल्थ। ये भी याद रखना है बेटा, मारूजी बन सकती है कि एप्लीकेंट जो है जो लाइसेंस जिसको चाहिए वो फ़ी जो है लाइसेंस की किस में कौन से अकाउंट में भेजेगा। हो सकता है ये मारूजी बन जाए 1252 हेल्थ इसमें। ठीक है, अदर रेसिपेंट एट द फॉलोइंग रेट्स, और इसके रेट्स क्या क्या होंगे बेटा? मेडिकल स्टोर के लिए रेट और होंगे और फार्मेसी के रेट और होंगे। ठीक है, 3000 रुपीज़ फॉर लाइसेंस ऑफ अ फार्मेसी, फार्मेसी के लाइसेंस के लिए 3000 देना पड़ेगा। एंड 2000 रुपीज़ फॉर लाइसेंस ऑफ फॉर मेडिकल स्टोर, और 2000 देना पड़ेगा मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए। ये थी बेटा लाइसेंस की फ़ीस। ठीक है, ये चेंज होती रहती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने बुक के मुताबिक ये याद रखना है। 2000 रुपीज़ फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस ऑफ द फार्मेसी, और जब रीन्यू करवाने के लिए जाएंगे, अब नया बनवाया था तो 3000 दिए थे, अब रीन्यू करवाएंगे तो 2000 देना पड़ेगा। एंड 1000 फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस ऑफ मेडिकल स्टोर, और मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए 1000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये आपने डिफरेंस देख लेना। जब नए बनवाए थे तो फार्मेसी का 3000 में बना था, मेडिकल स्टोर का 2000 में, और रीन्यू करवाया है तो 1000 फ़ीस कम हो गई है। ठीक है, फार्मेसी का 2000 में रीन्यू हो गया है और मेडिकल स्टोर का 1000 में रीन्यू हो गया है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू आ रीन्यू अ लाइसेंस। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही है जो लाइसेंस इशू करेगी या लाइसेंस को रीन्यू करेगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट एंड द रूल, और उसके मुताबिक करेगी जो एक्ट में या रूल में कंडीशनें दर्ज की गई हैं। एक्ट रूल हम पढ़ के आए हैं बेटा, सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने एक्ट पढ़ा था। एक्ट कौन सा था? 1976 1976 का जो एक्ट था उसी को एक्ट या रूल कहते हैं। उसी के मुताबिक लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस जारी
करती है। कोई भी पूछ ले एक्ट क्या है तो मरूजी बन सकती है, तो आपने बताना है एक्ट क्या है। ड्रग एक्ट 1976 1976 का ड्रग एक्ट है। और कोई पूछे तो इसमें अमेंडमेंट कब हुई थी, तरमीम कब हुई थी, तो आपने बताना है 1999 में, 1999 में हुई थी ये। लेकिन रूल अभी तक ड्रग एक्ट वही चल रहा है 1976 1976 वाला। द एप्लीकेंट शैल पे 50% ऑफ द फी फॉर द चेंज ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन। अगर क्वालिफाइड पर्सन को तब्दील करवाना है तो एप्लीकेंट कितनी 50% फ़ी पे करेगा। और द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लाइसेंस, या अगर डुप्लीकेट कॉपी चाहिए लाइसेंस की तो भी 50% फ़ी पे करेगा। ऐसा है बेटा जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पे आप यानी कि अपनी डिग्री रेंट पे दे देते हो, और वो होता क्या है कि लाइसेंस जारी हो गया, लाइसेंस उसको जारी होगा जिसने स्टोर बनाया है, लेकिन डिग्री आपकी थी। लेकिन अब आपका उसके साथ जो रेंट के मामला तय नहीं पाए, तो वो चाहता है कि मैं किसी और की डिग्री ले लूँ। तो अगर उसने किसी और की डिग्री लेनी है तो वो लाइसेंस दोबारा जारी करने के लिए 50% फ़ीस देगा, ठीक है। या अगर उससे वो लाइसेंस गुम हो गया है, उसको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए उसी लाइसेंस की, तो भी 50% फ़ीस पे करेगा वो मेडिकल स्टोर वाला, ठीक है। नोट ऑल टाइप्स ऑफ फीस कुड बी चेंज टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। और तमाम अक़साम की जो फ़ीसें हैं वो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होती रहती हैं। तो यह आपने तकरीबन ज़हन में याद रखनी है। फॉर्म्स ऑफ अ लाइसेंस टू सेल ड्रग्स, वो फॉर्म जो लाइसेंस के लिए है जिस पे आप अद्वियात सेल कर सकते हो, ये मरूजी बनेगी बेटा, मैंने पहले ही बताया है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ लाइसेंस। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस जारी करेगी और फार्मेसी को, ए कैटेगरी वाले को बेटा। इन फॉर्म 9 पे ये मारूजी हमारी बार आ गई थी बेटा। एंड द लाइसेंस ऑफ द मेडिकल स्टोर इन द फॉर्म 10, और मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो फॉर्म 10 पे जारी करेगी। ये दोनों याद रख लेने आपने। फिर आ जाएगा सेल एट मोर देन वन प्लेस। अगर आप चाहते हो कि मेडिकल स्टोर जो है अलग अलग जगह पे बनाए, बंदा एक ही हो और मेडिकल स्टोर अलग अलग बनाए, जैसे एक मुल्तान में, एक लाहौर में बना ले, कराची में बना ले, ज़्यादा उसकी वो हैं, या करीब करीब शहरों में बना ले, तो वो क्या करेगा। इफ़ अ पर्सन डिज़ायर्स टू सेल स्टोर एग्जिबिट फॉर सेल, ये 3 चीज़ें होती हैं बेटा। अगर कोई भी शख्स ख्वाहिश रखता हो दवाइयाँ बेचने की, दवाइयाँ स्टोर करने की, या नुमाइश लगाने की बेचने के लिए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स एट मोर देन वन प्लेस, या अद्वियात को सेल आउट करना चाहे एक से ज़्यादा जगहों पे। जैसे कुछ लोग जो है अद्वियात सप्लाई करते हैं, तो वो सेल कर रहे हैं एक से ज़्यादा जगहों पे, ज़ाहिर बात है उन्होंने हर मेडिकल स्टोर पे अपनी अद्वियात देनी है। अगर कोई शख्स ऐसी ख्वाहिश रखता हो, ही शैल अप्लाई फॉर द सेपरेट लाइसेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ईच प्लेस। वो हर जगह के लिए अलग अलग लाइसेंस को अप्लाई कर सकता है कि मुझे फ़लाँ जगह के लिए अलग लाइसेंस चाहिए, फ़लाँ जगह के लिए अलग लाइसेंस चाहिए। एक ही लाइसेंस पे बार बार और जगह जगह मेडिकल स्टोर नहीं बनेंगे, उसको हर जगह के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा बेटा। फिर आ जाएगा प्रोविज़न ऑफ सब रूल 1 शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ ड्रग और अ प्रॉपरली स्टोर्ड इन द गोडाउन। को अगर उसने सब रूल 1 के तहत अगर लाइसेंस आपने चाहिए आपको, ये बेटा यहाँ पे थोड़ी सी वो गलती कर गया है। ये देखें, वो कहता है प्रोविज़न ऑफ सब रूल 1 के तहत शैल नॉट अप्लाई इन केस, वो अप्लाई नहीं कर सकता अगर द ड्रग्स आर, यहाँ पे नाट लगा लें बस, फिर सारा ठीक हो जाएगा फिक्रा, कि ड्रग्स आर नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड इन गोडाउन। अगर उसके गोदाम में अद्वियात ठीक से स्टोर नहीं हैं, यहाँ पे नहीं का लफ्ज़ आ जाएगा ना, फिर ठीक होगा, तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता कि उसने ठीक से स्टोर ही नहीं की गोदाम में। यूज्ड ओनली फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, और जो सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात की स्टोरेज के लिए बनाया गया था। एंड विच मीट्स द स्टोरेज कंडीशन, और वो स्टोरेज कंडीशन को मीट भी नहीं कर रहा। एंड इज़ इन लिस्टेड अलॉन्ग विद द कंप्लीट एड्रेस ऑन द लाइसेंस, और उसके ऊपर मुकम्मल एड्रेस भी ना लिखा गया हो, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि कहने का मकसद ये है कि उसी को लाइसेंस जारी होगा जिसकी स्टोर प्लेस अच्छी हो, जहाँ पे अद्वियात स्टोर करने की जगह अद्वियात वहीं पे स्टोर होंगी, गोदाम में दवाइयाँ अच्छे से स्टोर की गई होंगी, और जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस भी प्रॉपर होगा। ये ना हो कि एड्रेस कोई और दवाइयाँ कहीं और रखी हों, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब भी आपका जो इंस्पेक्टर है वो चेक करने के लिए आएगा, तो आपके उसी एड्रेस पे आएगा जो आपने दिया हुआ होगा।
तो अगर कोई भी शख्स इस तरह की कोई भी वो करेगा 2 नंबरियाँ, तो उसको लाइसेंस जारी नहीं होगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस, लाइसेंस कितने अरसे के लिए काबिल कबूल रह सकता है। और लाइसेंस इशूड, जो लाइसेंस आपको जारी हुआ, और रीन्यूड या रीन्यू करवाया है अंडर दीज रूल्स, इन रूल्स के तहत, शैल अनलेस सस्पेंडेड, जब तक सस्पेंड नहीं होगा, और कैंसिल या कैंसिल ना हो अर्लियर, पहले से, रिमेन इन फोर्स फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल तक काबिल कबूल रहेगा। इन फोर्स का मतलब काबिल कबूल रहना, जारी रहना, फ्राम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट से वो इशू हुआ है। अगर खुदा न खास्ता वो सस्पेंड या कैंसिल ना हो तो 2 साल के लिए होता है। सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है बेटा पहले भी 2 साल से, अगर कोई आप खिलाफ वर्जी करते पकड़े गए, कोई ना कोई ऐसी स्पोरियस ड्रग या नकली जाली अद्वियात बेचते पकड़े गए, या ऐसी अद्वियात जो ममनुआत में शामिल थी, मना थी, वो आप बेचते पकड़े गए, तो पहले भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर कैंसिल ना हो तो 2 साल इसकी मुद्दत होती है लाइसेंस की, यह आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी पता हो बेटा, जो लाइसेंस होता है ना, ये डिग्री के बाद जारी करता है आपका ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। इफ़ अ पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर द रीन्यूअल ऑफ द लाइसेंस विद इन 30 डेज़, अगर कोई भी शख्स जब उसका यानी लाइसेंस 2 साल उसकी मुद्दत पूरी हो गई और वो फेल हो जाए और वो अप्लाई ना करे 30 दिन के अंदर अंदर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस, लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद, हिज लाइसेंस शैल स्टैंड कैंसल्ड, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसको लाजमी 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है, जैसे उसकी डेट ख़त्म हुई। जैसे अद्वियात की एक्सपायरी डेट होती है, ऐसे लाइसेंस की भी एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। इफ़ अ पर्सन अप्लाइज फॉर द रीन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, अगर कोई भी शख्स लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन देता है विद इन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर अंदर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस, जब लाइसेंस उसका एक्सपायर हो गया था, हिज लाइसेंस शैल रिमेन इन फोर्स, तो उसका लाइसेंस जो है वो जारी रहेगा, अनटिल द ऑर्डर ऑन द एप्लीकेशन इज़ पास्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो जब तक उसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसका आर्डर पास नहीं करेगी, चाहे उसको ज़्यादा दिन ही लग जाएं। वैसे तो 45 डेज़ होते हैं, ये भी याद रखना है बेटा। अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो 45 दिन के अंदर अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको नया लाइसेंस रीन्यू करके जारी करेगी ही करेगी। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन भी दे दी अपने मुकर्ररा वक्त पे और वो जारी करने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो आपका पिछला लाइसेंस जारी रहेगा, कोई उसको कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। उसको चाहे जितने भी दिन लग जाए, आपने तो अपना काम कर दिया ना, वो तो उनके तरफ से देरी हो रही है, किसी टेक्निकल वजूहात से हो सकती है, किसी और मसाइल की वजह से हो सकती है, तो आपका लाइसेंस जारी रहेगा। इन फोर्स का मतलब होता है जारी रहना। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ रेसिपिट ऑफ एन एप्लीकेशन, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो रिसीव होने की जो एप्लीकेशन उनको रिसीव हुई है उसकी रेसिपिट जारी करेगा। इशू का मतलब जारी करना, यानी कि एक स्लिप बना के देगा कि हमें इसके जो लाइसेंस के रीन्यूअल की जो एप्लीकेशन है वो मौसूल हो गई है, उस पर डेट और उसके ऊपर नंबरिंग होगी बाकायदा, ठीक है। ऑफ द लाइसेंसिंग, लाइसेंस के लिए, और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, या लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए, ठीक है, वो उसको रिसीविंग जारी करेगा, ताकि अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर आता है चेक करने के लिए, वो कहेगा आपका तो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो आप वो स्लिप दिखा सको कि सर ये देखें मैंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। तो रिन्यूअल के लिए अगर आपने एप्लीकेशन दी होगी तो आपका पुराना लाइसेंस बेशक वो एक्सपायर भी हो गया है तो वो काबिल कबूल माना जाएगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर चुप करके चला जाएगा कि वाकई इसने एप्लीकेशन दी हुई है और इसका अभी रिन्यूअल वाला लाइसेंस आया नहीं है, ठीक है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल डिस्पोज ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस विद इन 45 डेज़, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो निपटाएगी एप्लीकेशन जो है लाइसेंस की या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की तकरीबन 45 दिन में, ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद, यानी 45 दिन के अंदर अंदर निपटाने की वो जिम्मेदार होगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये भी मारूजी बन सकती है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिन्यूअल या लाइसेंस जारी करने के कितने दिन के अंदर अंदर मजाज है, 45 दिन में। इफ़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेल्स टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने में, निपटाने में, यानी उसको लाइसेंस जारी करने में नाकाम हो जाती है, इट शैल रिकॉर्ड रीज़न फॉर इट्स फेलियर, तो वो लाजमी वजूहात बयान करेगी कि वो फेल क्यों हुई है, क्या वजूहात थी कि उसका लाइसेंस जो है वो एप्लीकेशन देने के बावजूद 45 डेज़ के अंदर क्यों नहीं आया, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जवाबदेह है, तो इसलिए वो रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि इस वजह से हमसे देरी हुई है
इसका लाइसेंस जारी करने में। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी की राय हो, इट इज़ नॉट एक्सपेंडिएट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आती, टू ग्रांट अ लाइसेंस, लाइसेंस को ग्रांट करने की, इट में रिफ्यूज़ द एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकती है अगर उसकी राय हो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की। क्योंकि अगर कोई भी शख्स ऐसा हो कि वो कई बार वो खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है और फिर वो खिलाफ वर्जियों के बावजूद फिर उसने एप्लीकेशन दे दी लाइसेंस रिन्यूअल की, तो उसको अथॉरिटी को अख्तियार हासिल है कि वो उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकती है, भाई हम आपको लाइसेंस जारी नहीं करते। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट रिन्यू अ लाइसेंस विदाउट एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी कभी भी लाइसेंस जारी नहीं करेगी जब तक इंस्पेक्टर जो है वो रिपोर्ट नहीं करेगा। पहले आता है बेटा ड्रग इंस्पेक्टर, वो आके चेक करता है, फिर वो रिपोर्ट करता है कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसका लाइसेंस जो है वो बना दिया जाए, या ये बंदा ठीक है, ये पिछली मरतबा 2 साल जो इसका लाइसेंस चला है इसने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं की, तो इसका लाइसेंस जारी कर दिया जाए। वो रिपोर्ट बना के भेजेगा, आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर को आएगी, ड्रग इंस्पेक्टर आके विज़िट करेगा, विज़िट करके रिपोर्ट जारी करेगा, तो ही लाइसेंस जारी होगा, अदरवाइज़ लाइसेंस जारी नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फिर लंबा हो जाएगा, वरना तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जो कि होगा कंडीशन फॉर इशुएंस ऑफ द लाइसेंस। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ जाए तो अपने साथियों को, दोस्तों को मेरे चैनल का मशवरा दे, ताकि घर बैठ के बच्चे अच्छी वाली तैयारी कर सकें। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।